आखिरकार हम साथ में अकेले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। ये सबसे भयानक है, मेरी लाइफ का सबसे खराब दिन। ईवा, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम बिजी है किसी काम में? मुझे परवाह नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स है। ब्लड जूस, छी। वो मुझे अनाथालय भेजना चाहते हैं। बातें बनाना बंद करो। हर हफ्ते तुम कहती हो कि वो अनाथालय ले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सच है। सबको पता है कि मैं अपने माँ बाप नहीं, अपनी आंटी के साथ रहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, हमें तुम पे यकीन है। तुम बहुत बेरहम हो। अरियल, मेरी बच्ची, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गई? अगर आपको डिलन पसंद नहीं है तो हम कहीं भाग जाएंगे और आइलैंड पे रहेंगे और वहाँ जाकर हम बहुत खुश रहेंगे। तुम ऐसा सोचना भी मत। मैं बस सोचूंगी नहीं, मैं करूंगी। गुड बाय। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ओह, माफ करना, तुम ईवा हो ना? अरे तुम रो क्यों रही हो? वो मुझे अनाथालय से ले जाना चाहते हैं क्योंकि मैं माँ के साथ नहीं, आंटी के साथ रहती हूँ। मैं भी अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हूँ। मैं तुम्हें गोद ले सकती हूँ। वाकई? हाँ। मेरे रूम को क्या हो गया? ये कितनी गंदी सी स्मेल आ रही है। मेरी आंखें जल रही हैं यार। यहाँ कुछ और स्प्रे करने की जरूरत है। ओह हाय क्रिस। बंद करो। क्या ये बरबेरा परफ्यूम है क्या? हाँ, क्या स्मेल शानदार नहीं है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बरबेरा वैम्पायर्स के लिए जहर है। और तू मेरे घर पे क्या कर रही है? हाँ, मिसेस क्रिस्टी ने मुझे गोद लिया है। अब तुम मेरे भाई हो। छू मत मेरे को। तूने मेरे कमरे में क्या कर दिया? देख क्या हाल बना दिया है। बस साफ किया और मकड़ी के जाले हटाए। तेरे को इजाजत किसने दी? थॉमस कहाँ है? थॉमस कौन है? एरियल की मकड़ी। ओह, जाले हैं वही। थॉमस। ओह, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दोस्त नहीं हूँ, अब हम फैमिली हैं। चल निकल ले, तू एरियल की जगह लेगी। क्रिस, कितनी बार मैंने तुम्हें नॉर्मली कमरे में आने के लिए कहा है, वैम्पायर ट्रिक्स के बिना आने को कहा है। सॉरी, लेकिन बैट फॉर्म तेज है और ये बहुत ही जरूरी मामला है। ईवा, रुको, मुझे पहले ही पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने उसे गोद लिया है और तुम उसे भगाना चाहते हो। हाँ, उसने पूरे घर को बरबेरा से भर दिया है और थॉमस को फेंक दिया है। क्या वो वैसे भी अनाथालय के बारे में उस पर यकीन नहीं करते थे और अब तुम भी उसे बाहर निकाल रहे हो? ईवा मेरी दोस्त है। शांत हो जाओ, ठीक है? मैं ईवा से लड़ना नहीं चाहता यार, लेकिन उन्हें समझना होगा कि वैम्पायर के घर में क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं ईवा से बात करूंगी। खुश मत हो, मैं ईवा की साइड हूँ। तुम रुक क्यों गए? चलते हैं। रुकियो, कुछ गलत हो रहा है। तुम एक काम करो, निकलो। ईवा का क्या? अरे ईवा से बाद में बात कर लेंगे यार, जाओ। कैसी मजाक नहीं है, बता रहा हूँ। प्लीज जाओ तुम यार। ठीक है, बाद में कॉल करना। टाइलर। हे, कैसे हो छोटे भाई? वाह, मैं एक वैम्पायर फैमिली में आ गई। ईवा, तुम गलत कर रही हो। उन्होंने तुम्हें अपनाया और तुमने उनके घर को बदलना शुरू कर दिया। अरे, तुम किसकी साइड हो? हाँ, तुम्हारी। आउच! मदद चाहिए? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? बस मदद करना चाहता हूँ। ये लो, हो गया। वाओ! कितना अजीब आदमी है, वो वैम्पायर की तरह दिखता है। कुछ भी पॉसिबल है। वैसे मैंने सुना है क्रिस का भाई आया है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा।
कमाल है, क्रिस का भाई है और उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शुक्रिया। बाद में मिलते हैं। आराम से। सॉरी केसी। सॉरी केसी। हाँ, मैं कैसी हूँ? हम जा रहे हैं। चल। बस बहुत हुआ क्रिस, टाइलर तुम्हारा भाई है। हमें उसे वापस भेजना ही होगा, वो खतरनाक है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे भूल गई कभी उसने क्या किया है? उसकी वजह से सबकी वाट लगने वाली है, बता रहा हूँ। टाइलर बदल गया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाई फैमिली में वापस आ गया है। अब चलो खाओ और शांत हो जाओ। मर गई मेरी भूख करमजली। देखो हमेशा की तरह कितना अच्छा पारिवारिक माहौल है। ओह, तुम लोग सब चुप क्यों हो? ये बहुत फ्रेश है। हमारी बेटी वापस आ गई। हमारी प्यारी बेटी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा डिलन के साथ ही रहोगी और कभी वापस नहीं आओगी। ब्रेकअप हो गया, हमारी बिल्कुल नहीं पटी। तुम वहाँ किस लिए बैठे हो? क्या मुझे देखकर खुश नहीं हो काहे को भाई? नहीं? हाँ, और क्या, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं तो। मुझे पता है ये सब कैसे चलेगा, बता रहा हूँ तुमको पहले ही। मेरे बारे में कितनी अच्छी सोच रखी है। उम्मीद है तुम क्रेसी से ब्रेकअप करोगे। कुछ नहीं होगा, बता रहा हूँ। इसके बजाय इसकी फ्रेंड ईवा अब हमारे साथ रहती है। क्या? हाँ, मम्मी पापा तुम्हें इसके बारे में बताएंगे और टाइलर के बारे में भी। हाँ ठीक है। तू मेरे सामान में क्या ढूंढ रही है बे? पीछे हटो। क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते कि ये कौन है? अबे तू नहीं जानता ये कौन है बे? ये केसी है, एक वैम्पायर गर्ल जिसको हम दोनों ने 100 साल पहले डेट किया था। हाँ, लेकिन उसने मुझे चुना है ना। या शायद तुम बताना चाहोगे कि तुम्हारी अभी की गर्लफ्रेंड केसी जैसी क्यों दिखती है और उसका नाम केसी है। हाँ, अरे इत्तेफाक हो गया भाई। इत्तेफाक नहीं, तुमसे बदला लेने का ये सही तरीका है। तेरा प्लान क्या है बता? तुमने उस केसी को मुझसे लिया, मैं इससे ले लूंगा। और अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। अब वो एक इंसान है, ना कि वैम्पायर। उसको हाथ भी लगाया ना तो ये उंगली कर दूंगा मैं। और मैं करके रहूंगा। लगता है टाइलर से मिलने का टाइम है। हाय टाइलर, मैं ईवा हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। मैं जानता हूँ। मैंने सुना कि तुम यूरोप घुमाए, वापस आने का फैसला क्यों किया? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। हद है, पहला वैम्पायर जो मुझे पसंद आया और वो भाग गया। राक्षस! तुम सुअर की तरह चिल्लाती हो। एरियल, तुम वापस आ गई? हाँ, तो तुम्हारा इस समय मेरे घर से बाहर निकलने का टाइम है। अरे नहीं, क्या मिस क्रिस्टी मुझे बाहर निकाल रही है? नहीं, उन्हें तुमसे हमदर्दी है पर मुझे नहीं। बेचारी अनाथ, मैं तुमसे खुद छुटकारा पालूंगी। अरे शांत हो जाओ। सच में तुम इस लूजर को बचा रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ एरियल। क्रिस सही था, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शांत हो जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने सोचा कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। केसी को तुमसे कैफे में मिलने के लिए मैसेज करो। मेरे भाई से बुम्मा मत करिए, बता रहा हूँ। समझ गई? समझ गई, इतने घबराए हुए क्यों? हम सिर्फ एक दूसरे से एक बार मिले हैं। टाइलर बहुत ही खतरनाक और चालाक है। ठीक है, चलते हैं। रुक, पहले ही पहन ले तू। और कभी भी ध्यान से सुन, नहीं तो उतारी मत कभी। ठीक है। ईवा का मैसेज है, मैं तुरंत कैफे में मिलूं। ये ईवा फिर से यार। तुम आओगे? नहीं नहीं, थैंक यू यार, मेरे को मिलती रहती दिन भर। ठीक है, मैं बाद में मैसेज करूंगी। ईवा कहाँ है? मुझे उसने तुरंत आने को बोला और खुद अभी तक आई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय केसी, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। कैसी हो? मेरे पास मत आओ और यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। कितना र्यूड हो रही हो, हम ठीक से मिले भी नहीं हैं। मुझे पता है तुम कौन हो, चले जाओ। लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। क्या बकवास है? बकवास? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और अभी तुम मुझे चूमना चाहती हो। क्या तेरा दिमाग खराब है? ये काम क्यों नहीं किया? बताओ तुमने क्या किया? पेंडेंट? तुम मुझे अकेला छोड़ दो, इससे पहले कि मैं क्रिस को सब बता दूं।
तुम क्या सोचती हो? उसने मुझे चूमने की कोशिश की। ओह, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। ये क्लियर है कि टाइलर मुझे पसंद करता है। हमेशा की तरह। तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है पर मेरा नहीं? लेकिन कैसे? मैंने उसे कल ही देखा था। जैक, क्या हुआ? किटी, मेरी किटी खो गई है। लेकिन कैसे? मैंने उसे कल ही देखा था। वो बस गायब हो गई। वो स्कूल से घर जा रही थी और बीच में वो गायब हो गई। कोई सबूत भी नहीं मिला उसके बारे में। अरे नहीं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पैम्पलेट चिपकाते रहूंगा। किसी ने तो देखा होगा उसको। देखते हैं। शायद मुझे पता है किसने किया। टाइलर। क्रिस ने कहा था कि वो खतरनाक है। शायद एरियल ने किया है। वो धोखेबाज है। रुको, क्या एरियल वापस आ गई? ओह हाँ। समझ नहीं आता क्रिस मुझे कुछ बताना शुरू करेगा या नहीं। क्या बर्बाद चीजें। सलाद के संग लहसुन यार। तुम लहसुन को मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि हमारे घर में कोई खा रहा है। ईवा, वो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ओह, तुम आ गए। मेरा सलाद कहाँ है? मैंने पूरा नहीं खाया था। इतनी बार तेरे को बोलिए लहसुन मत खाया कर, घर में मौसम बदबू आती तेरे। अगर ये मेरा फेवरेट खाना है तो मैं क्या करूं? बेवकूफ लड़की, शायद मुझे तुम्हें खाना चाहिए। हाँ, अब तुम मुसीबत में हो। ईवा, ऐसे नहीं करते, अच्छे से बिहेव करते हैं। तो मैं परिवार नहीं हूँ। ईवा! हम लोग उससे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमें एरियल से निपटना है। मुझे फिर से क्यों? ईवा ने लहसुन से घर खराब कर दिया, पर गलती तो मेरी है। वो छोड़ो, ये बताओ ये क्या है? कोई लड़की गायब हुई है, उससे मेरा क्या लेना देना? ज्यादा मासूम मत बनो। तुमने उसे खा लिया है। क्या? तो तेरे को लग रहा है ये एरियल ने किया है? और मैं कहूँ टाइलर तो? टाइलर सुधर चुका है। बेशक, और मैं फैमिली का कलंक हूँ। अरियल! अकेला छोड़ दे उसे, बता रहा हूँ। जैक, मैं सोच रही थी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, वैसे भी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। कैसी ये पूरा सपना है। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? वो मुझे नफरत करते हैं। मैं कचरे में रहना पसंद करूंगी। ठीक है, घबराओ मत, मैं आती हूँ और सब ठीक कर दूंगी। ठीक है? सॉरी जैक, मुझे जाना होगा। हम फिर से मिल गए। मैं तरह कैसे मच पकी हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हम सिर्फ बात कर रहे थे, है ना? ऐसे ही बहस की डांग दूर रहे उससे। कैसी मेरी गर्लफ्रेंड है। वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह नहीं जानती है। क्या तुम रुक सकते हो? मैं यही हूँ। क्रिस, क्या बकवास है? डिलन का इतिहास दोहराओगे? डिलन से ज्यादा खतरनाक है अपने टाइलर। भाई से लड़ने के बजाय तुम्हें ईवा को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। तेरी ईवा मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है। अनाथालय चली जाती बढ़िया रहता है। तो तुम मेरे दोस्तों को इस तरह से ट्रीट करते हो? अगर तुम ईवा के खिलाफ हो तो मेरे खिलाफ हो। कैसी? वाह, तुम दोनों का रिलेशनशिप तो कमाल का है। कैसी हो? मैं सब सुलझा लेंगे। अब बता रहा हूँ, तू ज्यादा बोले उंगली कुचड़ दूंगा। हाँ, देख लेंगे। कैसी कहाँ है? फोन भी नहीं कर रही। वाह, क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ, यहाँ से जितना दूर हो सके। वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वाकई? हाँ, मुझे बस तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम ऐसे क्यों हो? मैंने सोचा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और क्रिस और एरियल से निपटने में मेरी मदद करोगे। ठीक है, चलो अपने आंसू पहुंचो। शुक्रिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। हाँ, तुम कर सकती हो। तुम केसी का पेंडेंट छीनोगी और उसे मेरे पास लाओगी, समझी? मैं तुम्हारे लिए केसी का पेंडेंट लाती हूँ। होशियार लड़की। तो तुम लगभग तैयार हो? हाँ, आज रात वैम्पायर पार्टी है ना? वैसे फैमिली के साथ तुम्हारी सिचुएशन कैसी है? सॉरी, मेरा क्रिस से झगड़ा हो गया और मैं तुम्हारे पास आ गई।
अब सब ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा, मैं खुश हूँ। तुम पार्टी में चलोगी ना? बेशक, मुझे अपने लुक को पूरा करने के लिए बस किसी सजावट की जरूरत है। ओह, क्या मैं तुम्हारा पेंडेंट ले सकती हूँ? माफ करना, लेकिन मैंने क्रिस से वादा किया था मैं इसे नहीं उतारूंगी। ओह, चलो भी, तुम दोनों में झगड़ा हो गया, उसे चिंता करने दो। नहीं, झगड़ा खत्म हो गया है, मैं इसे नहीं उतारूंगी। क्रिस और मैं एक फैमिली है, उससे बुरा नहीं लगेगा। ईवा, तुम्हें हुआ क्या है? माफ करना, मुझे सच में किसी वजह से उस पेंडेंट की जरूरत है। मैं इसे तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। चलो पार्टी में चलते हैं। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो। तू क्या चाहता है ये बता। कुछ नहीं, इंसानी खाना कचरा जरूर है, लेकिन ये सेब काफी अच्छा है, सच में। मुद्दे पे आवे। मैं कह रहा हूँ तैयार होने में अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि इस पार्टी में कैसी तुम पे ध्यान तक नहीं देगी, क्योंकि वो मेरे साथ बिजी होगी। तू बहुत पकाऊ है यार। दूर हटो। इससे दूर रही हो एरियल, हमारी लड़ाई हो रही है। टाइलर को सताना बंद करो। हाँ, अपनी बहन की सुनो, वो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। तू टाइलर को काहे को बचा रही है? लोगों को ये गायब कर रहा है और तू मेरे पे शक कर रही है। मुझे परवाह नहीं कोई क्या सोचता है। हम फैमिली हैं और मैं तुम्हें एक लड़की के लिए लड़ने नहीं दूंगी। चल फुट यहाँ से। बेवकूफ। टाइलर, मुझे तुम्हारा इंतजार था। क्या तुम पेंडेंट ले आई? नहीं। अरे बेवकूफ, मुझे वो पेंडेंट चाहिए। तुम खुद किसी से क्यों नहीं लेते हो? तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझसे छीन सकते हो। नहीं कर सकता, इसमें वर्बेना है और वो मेरा हाथ जला देता है, और जब तक उसके पास पेंडेंट है मैं उसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। तुम मेरे फ्रेंड को हिप्नोटाइज करना चाहते हो? बस करो, तुम सब कुछ भूल जाओगी जो कुछ भी अभी तुमने सुना। तो क्या हम पार्टी में जा रहे हैं? अरे जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम पेंडेंट नहीं लाई। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कितनी अच्छी हूँ और वो सिर्फ एक पेंडेंट है। नहीं, यहाँ सिर्फ तुम बेवकूफ हो, अनाड़ी हो, किसी काम की नहीं हो, एकदम बेकार हो। हे, तुम आराम से नहीं जा सकती, मूर्ख स्कूली बच्ची। हे, मैं आ गया। क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? और क्या, तेरे को 50 साल में नहीं देखा, और मेरी इच्छा है कि 50 साल और हो। आओ चलो भाई, छोड़ो भी। क्या तुमने पार्टी में स्नैक्स बुलवाए हैं? नहीं, क्रिस बस परेशान है कि शहर शक करना शुरू कर देगा और इसीलिए वो लोगों को हमारी सभी पार्टी में बुलाता है। अच्छा, सभी को हाय। कैसे? उनका झगड़ा कब खत्म हुआ? झगड़े के आधे घंटे के बाद। ईवा कहाँ है? वो मेरे सामने टहल रही थी। ओह, वो स्कूल बाथरूम में रो रही है। क्या? क्रिस, मैंने क्या किया है बता। बहाने मत बनाओ। तुमने और तुम्हारी बहन ने ईवा को फिर से चोट पहुंचाई होगी। परेशान करते रहो तुम, कब तक इधर उधर भागते रहोगे? मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या क्रिस और एरियल ने फिर से कुछ किया? नहीं, मैं सिर्फ बेवकूफ और बेकार हूँ, इसलिए कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। क्या? किसने कहा तुमसे ये सब? ये सबके साथ है, यहाँ तक कि तुम भी मुझसे तंग आ चुकी हो। तुम मेरे साथ सिर्फ हमदर्दी के लिए दोस्त हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ क्योंकि तुम दयालु, अच्छी हो और तुमने हमेशा मेरी मदद की है। तुम्हारे बिना मैंने क्रिस को डेट करना भी शुरू नहीं किया होता। वाकई? बेशक, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। तो फिर पार्टी में चलते हैं? हाँ। अरे बेवकूफ, बाल्टी को यहाँ किसने रखा? काम वाली मियाँ पोछा लगा रही थी। रुको, वो कभी बाल्टी, झाड़ू या पोछा नहीं छोड़ती, वो हमेशा अपने साथ लेके जाती है। हाँ सच है, लगता है जैसे वो गायब हो गई। जैसे किटी। टाइलर, तुमने किया ये? कैसी थोड़ी चिल मार यार, क्या हो गया क्या? काम वाली गायब है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया, बिल्कुल किट्टी की तरह। मैंने नहीं किया, मैं पूरे टाइम क्रिस के साथ था।
हाँ, और क्या टाइलर कहीं नहीं गया? आखिर मुझे अच्छा कॉकटेल मिल गया। एरियल ने किया। मेरा कॉकटेल, क्या तुम पागल हो? तुम लोगों को चुरा रही हो। अब बस करो, बस हो गया। एरियल नहीं, उसे छू मत लिया, बता रहा हूँ। क्रिस बीच पे मत आओ। जब से ईवा घर में आई है हम लगातार लड़ रहे हैं। क्रिस, कुछ करो प्लीज, कुछ करो। एरियल शांत हो जाओ, बता रहा हूँ, चिल मार। अरे यार, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। टाइलर, वो मेरी दोस्त है। ईवा, तुम कैसी हो? वो भयानक था। चलो थोड़ा पानी पी लो। वो क्या था? मेरे को नहीं पता, लेकिन हमको फिर से किसी की यादें मिटानी होंगी। क्या तुम शांत हो सकते हो? तू मेरे को ये बता, अभी हुआ क्या? क्या कहा? पार्टी? मैं ईवा की वजह से होने वाले झगड़ों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। अब मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। उल्लू के बट्टे, उसके बारे में बात नहीं करो। क्या हम फिर से लड़ने वाले हैं? चलो फिर हो जाए शुरू। सबसे पहले तू सब कबूल करेगा? कैसी भी आगे तेरा है? क्या मैं तुमसे बदला लेने के लिए उसे तुमसे दूर करना चाहता हूँ? बकवास बंद कर। तू अपना मन कभी नहीं बदलता। कैसी ने बोला ये वो छुइयो मत, और तू पीछे हट गया। मैं बस आलसी हो गया भाई। झूठ मत बोल। ओह, अच्छा ठीक है। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरी होकर रहेगी। हिम्मत भी मत करियो। कैसी मेरा माल है, मैं प्यार करता हूँ, मेरी है। चलो ठीक है, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है और मुझसे नहीं करती तो मैं ये शहर छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं, पहले मैं कैसी से बात करूंगा, समझा? नहीं, मैं पहले किसी से बात करूंगा। टाइलर, कितना भयानक दिन है। उम्मीद है मैं सो पाऊंगी। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं यकीन कर लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। और क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती? नहीं। ठीक है। तुमने पेंडेंट को तोड़ दिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, तुम मुझे हिप्नोटाइज करने वाले हो। जरा मेरी बात सुनो। केसी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे जैसा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। पर मेरा भाई है। टाइलर, मैं केसी, मैं जा रहा हूँ और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो अब तुम और परेशान नहीं होगी और तुम सब कुछ भूल जाओगे जो मैंने अभी कहा। ये पेंडेंट मैंने कब उतारा? बहुत अच्छा हुआ कि मेरा भाई अगर चला ही गया ना बेटा। हाँ, अगर एरियल चली जाए तो काफी सही होगा। ईवा, हम पहले डिसाइड नहीं कर चुके कि एरियल में तुझे परेशान नहीं करेंगे, बता रहा हूँ। मुझे याद है। केसी, तुम इतने उदास क्यों हो? टाइलर चला गया। एंजॉय। वो हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन वो यूँ अचानक चला गया। क्या तुम लोगों की लड़ाई हुई? नहीं, टाइलर कभी एक जगह पर लंबे टाइम तक टिकता ही नहीं है भैंस की टांग। मैंने सब ढूंढ लिया, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें एक किट्टी मिली? नहीं, देखो, मैं ये चीज उठा रहा हूँ, इसमें 30 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। बहुत से लोग ऐसे ही गायब हो गए थे बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाह के, जैसे किटी हो गई है। वाह, लेकिन हमारी मदद कैसे होगी? देखो, यहाँ पर हर बार ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज मिली है। वहाँ पर ये कुछ तो चल रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। शायद मेरे को मालूम है इसे कहाँ ढूंढना है। ये कौन सी जगह है? यहाँ एक डायन रहती थी, बता रहा हूँ। डायन? कैसे, चलो यहाँ से चलते हैं। ईवा, घबराओ मत, यहाँ अब कोई डायन नहीं है। इसके बजाय हमें आर्टिफैक्ट ढूंढना चाहिए। क्या वो कहाँ है? यही है। ये काम कैसे करता है? एक काम कर, मेरे को दे दे, तोड़ देगी, फिर मैं तेरी वाट लगाऊंगा। इसे जल्दी पता लगाने और सभी लापता लोगों को ढूंढने की जरूरत है। शायद मैं मदद कर सकता हूँ। टाइलर, तेरे को भेजा तो तू गया नहीं अभी तक। बस तुम्हारे लिए आया हूँ, वरना तुम आर्टिफैक्ट के साथ खिलवाड़ कर चुके होते। टाइलर, तो तुम जानते हो ये क्या है? हाँ, मैंने ऐसा पहले देखा है। ये दूसरी दुनिया के लिए पोर्टल खोलता है।
मेरे को पता था साले तू मेरे बिना। अरे बेवकूफ, तुमने ये क्या कर दिया? क्रिस, मेरा हाथ पकड़ो। क्रिस, ईवा, नहीं। Held me back when I tried to move on from your life. So you stole my life with clarity. So hold me back, now you're here. Cause I'm mad, show no fear. Wanna let you know just how it felt. Oh no, 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 no. Don't you think we're good? There's a way we could be. सभी को हेलो। दोस्तों, गैस करो आज का वीडियो किस बारे में है। वैसे गैस करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद आपने देख ही लिया कि ये वैम्पायर्स के बारे में है। हमने आपके कमेंट्स को पढ़ा और देखा कि आप वैम्पायर के एपिसोड्स देखना चाहते हैं, तो हमने इसे आपके लिए बनाया। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाय द वे दोस्तों, क्या आपको ये बात याद है कि हमारे वैम्पायर्स सूरज से क्यों नहीं डरते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको याद नहीं है तो हमारा पिछला वैम्पायर वाला वीडियो और जरूर देखिए। सारे पार्ट्स। हाँ, सारे पार्ट्स देखना। उनमें बहुत सारे और हाँ, जिस कमेंट्स को सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसे हम अगले वीडियो में ग्रीटिंग देंगे। आज हम एक चैलेंज कर रहे हैं, हाँ, जो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चैलेंज है। हमें 3 फैक्ट्स बताने हैं, जिनमें से 2 सच हैं और एक हमारे बारे में बनाया गया है और हमें उसे गैस करना है। गैस करना है कि कौन सा वाला झूठ है। हाँ, उम्मीद है तुमने सोचा होगा, मैंने तो कुछ नहीं सोचा। तो चलो शुरू ऐसे समय करें। में मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता तो यार। पहले अरे कौन है? मैं जाऊंगी। तो हमारे पास शानदार खाना है। हाँ, अगर कोई जैसे मुझे ये बिल्कुल भी खाने जैसा अपने नहीं लग बारे रहा, में 3 बिल्कुल भी फैक्ट्स नहीं। बताएगी। अगर वो क्रिस्टी गेस नहीं कर पाई तो वो एक स्वादिष्ट खाना खाएगी। हाँ, और एक बात और, अगर हमने गलत फैक्ट गेस कर लिया तो तुमने सब तो गड़बड़ कर दी। क्रिस्टी लहसुन खाएगी। और इसी तरह हम लोग भी। अगर आपको लहसुन पसंद है तो कमेंट में लिखो, हम इसे पैक करके आपको देंगे, गिफ्ट में भेजेंगे। मेरे बदले तुम लोग खा सकते हो। हाँ, मैं भी हूँ। वैसे मैं आखिरी रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा पहले है। मैं जाऊंगी ना इसे। क्यों ना तुमसे शुरुआत किया जाए। वेल, पहली बात, मुझे मकड़ियों से डर लगता है। और दूसरी बात, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। और तीसरी बात कि मैंने स्कूल के टाइम पर ड्रम्स बजाए हुए हैं। हाँ, लगता है कि तुम मुझे लगता है तुमने हाँ। ढोल के बारे में झूठ बोला। मुझे लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम खड़े होकर वो ढोल बजाओगी। लगता है एक कि छोटे सच है, 6 साल के हाँ। बच्चे की तरह तुम इतना बड़ा ऐसा ढोल क्यों लग रहा है? बजाओगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, उसे म्यूजिक से प्यार हो, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, उसे म्यूजिक से प्यार हाँ, है, वही ये तो तो मैं कह रहा सही हूँ। है और वो बहुत अच्छा क्या करती ये है। तुम्हारा फाइनल आंसर है? क्या हाँ? कहा तुमने? दूसरा है कि मुझे मूंगफली से एलर्जी है। हाँ, मुझे लगता है। तो तुम्हें लगता है ये सच है कि मैं ड्रम्स बजाती थी? हाँ। मुझे ऐसा लगता है। तुम क्या सोचती हो? मुझे भी लगता है। हर कोई ऐसा सोचता है। मुझे भी यही लगता है। शायद तुम कुछ और कहना चाहोगे। मुझे लगता है कि जो मूंगफली होती है वो झूठ है। बढ़िया। तो मूंगफली किसने बोला? हाँ, हैरी ये तुम झूठ है, बोलेगा। बिल्कुल झूठ है। मूंगफली झूठ है। हाँ, और हम सभी को लगता है कि ये ढोल है। अच्छा, तो फिर देखो, ये सबसे झूठ है। ज्यादा तुम्हें वोट लगता है मुझे कि ही मैंने मिले। ड्रम्स नहीं बजाए हुए हैं। नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। मैं ड्रम्स बजाती थी बचपन में, मार्चिंग वाले जैसे होते हैं ना, बैंड वाले। ओह, ये मुश्किल है। और हाँ, वो मूंगफली वाली बात भी झूठ है। मैंने बोला था ये तो सच हैरी नहीं को है। छोड़कर हम सभी को मैंने बोला था ये सच नहीं है। दूसरे तरीके से जाती नहीं, थी। नहीं, हम लहसुन नहीं खाएंगे। हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैंने बिल्कुल सही गैस किया था। मुझे ये वाला हाँ, चाहिए। तो हाँ, चलो ये आगे वाला। बढ़ते हैं। तुम जाओ। नहीं, अब हैरी को जाने दो। हाँ, शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वो शुरू ऐसा करते है, हैं। पहला फैक्ट, मैंने कार चलाई है। दूसरा फैक्ट, मैं आजकल थोड़ा वर्कआउट करने लगा हूँ। सच्ची कह रहा हूँ, जिम की बात बता रहा हूँ। और तीसरा फैक्ट, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर यकीन करोगे। मैं थोड़ा अपने बचपन की बात बताता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब मैं तैरने से डरता था।
चलो बताओ कौन सी बात छोटी है। ये तीसरा झूठ है। इसे सोचने में बहुत टाइम लगा कि बचपन में क्या नहीं कर मुझे सकता भी था। ऐसे ही लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। हाँ, वो तीसरे को जाता है। हैरी, तुम्हें लहसुन खाना पड़ेगा। तुम लहसुन खाओगे? दोस्तों, अगर आपको लहसुन पसंद है तो मैं आपको होम डिलीवरी करवा सकता हूँ। आपको पैसे नहीं देने, बिल्कुल निःशुल्क वो है। इसे काटेगा और इसे अपने पास आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश माल आएगा। बोलो तो एक दिन में डिलीवरी करवा दूंगा। चलो, सब कुछ अपने लिए सबसे मैं जो सुंदर भी करने चुनो। वाला हूँ इसे घर में ना दोहराएं क्योंकि ये खतरनाक स्टंट है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। बच्चे अपनी आंखें बंद करें। हाँ चलो, ठीक है, शुरू करो। मैं इसे खाना नहीं चाहता। मैं इसे खाना नहीं चाहता। केटी, चलो शुरू करो। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो पहला फैक्ट मैं पैराशूट के साथ कूदी। दूसरा मेरा फेवरेट कलर नीला है। और तीसरा है कि मुझे साइट्रस ग्रेपफ्रूट बहुत पसंद लगता है पहला सही नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब किया है तो फिर आप लोग जानते हैं कि सही आंसर क्या है, क्योंकि वो केसी पहले ही बता चुकी है। मैंने इंस्टाग्राम सब्सक्राइब किया है, इसलिए मुझे पता है कि केसी को नीला कलर पसंद है। और आप भी सब्सक्राइब करें श्योर होने के लिए। हाँ, ठीक है। पैराशूट और ठीक है, पहले मुझे तुम लगता है बोलो। पैराशूट नहीं है। हाँ, मैं क्या बोलूं, पता नहीं। केसी को जानते हुए मुझे इतना पता है कि वो पैराशूट के साथ कूद सकती है, लेकिन किसी वजह से उसे अंगूर पसंद नहीं है। प्लीज कह दो ये सच नहीं है, प्लीज प्लीज। दोस्तों, मैं ड्रम रोल। ये पैराशूट से नहीं कूदी है, ये पैराशूट से नहीं कूदी मैं है। नहीं कूदी, ये सिर्फ प्लान है, सपना है। फिर तुमको ट्रीट मिलती है, देखो। बस इतना ही। मुझे भी कौन है? लगता है क्विज हाँ, होनी चलो। चाहिए। हाँ तो चलो, आप मेरे बारे में 3 फैक्ट, आप थोड़ा करीब आएंगे। आप मेरे बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो पहला फैक्ट, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। और दूसरा, मेरी हाइट 150 है क्या? सेंटीमीटर। सही है। नहीं। और तीसरा फैक्ट, मेरा फेवरेट कलर है पर्पल कलर। ये जो पर्पल वाला फैक्ट बोला ना, वो मुझे पक्का वो मुझे बिल्कुल है। झूठ लग रहा है। हाँ, मुझे लगता है पहला वाला। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे लगता है ये मुझे सच भी। नहीं ये है। तो सच नहीं लगता मुझे। मैंने क्रिस्टी को घर की छत पे चढ़ते हुए देखा है। पर्पल कलर के वोट करती हूँ कि ये हाँ, सच नहीं है। 2 के खिलाफ 2। ये निकला। लोकतंत्र इसे ही कहते मैंने हैं। तुम्हें उल्लू बनाया। मैंने लंबे समय तक अपने फेवरेट कलर के बारे में सोचा, लेकिन पर्पल सच में मेरा फेवरेट कलर है। और झूठ ये था कि मेरी लंबाई 150 सेंटीमीटर है। मैं उससे ज्यादा लंबी हूँ, 156 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे भाई, अब कैंडी ले लो तुम। कैंडी खाओ ना। अरे बाप रे, तो तुम लोगों ने देख- देखा ना कि मैंने तुम्हें कितनी सफाई से धोखा दिया। हाँ, देख रहे हो गाइस, कैसे मैं ही बस लहसुन खाया, बाकी सब तो कैंडी खा रहे हैं। चलो अब एरियल की ओर बढ़ते हैं। तो पहली बात, मुझे काला रंग पसंद है। दूसरा फैक्ट, मुझे कार चलाना पसंद है। शूट करो, मैं दोहरा रही हूँ। हाँ, कोई नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा, घर में गाना पसंद है। पर मुझे पक्का यकीन है कि इसे घर ये पर तो गाना कुछ पसंद मुझे है। सिर्फ घर पे करना पसंद नहीं है। और मैं आपको एरियल के बारे में थोड़ा बता दूं कि वो हर दिन गाती है, हमेशा ब्रेक में। हम हमेशा एरियल को उसकी सुंदर सिंगिंग से ढूंढ सकते हैं। नहीं, मुझे तो वो सिंगिंग बहुत शुक्रिया, पसंद है। शुक्रिया बहुत हमारे शानदार ज्यादा। एक्टर्स के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, तो Thanks. मेरा वो क्या पहला कलर क्या था? ब्लैक था। छोड़ो इसे, काला रंग। मैं कार के साथ। ईमानदारी से तो तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें कार चलाना पसंद है और काला रंग पसंद है और तुम्हें गाना पसंद है। और मुझे लगता है कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो गई और इस तरह से तुमने अपने तीनों फैक्ट बता दिए। और देखो। झूठ तो तुमने बोला ही नहीं, सब सच बता दिया। तुम हमेशा काले कपड़े पहनती हो, तुम्हें कार चलाना पसंद नहीं हो सकता, तुम ड्राइविंग टाइप नहीं हो। बस कार रहने दो। तो कार के लिए 3 है ना? वेल गाइस,
तो तुम्हें कार चलाना पसंद मेरी नहीं बात है? मानो, लहसुन टेस्टी होता है। नहीं, ये हम कह रहे थे कि एरियल कार चला सकती है, यही फैक्ट था हाँ ना? हाँ, मुझे ड्राइविंग बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ तो मुझे पैसेंजर सीट Passenger पर बैठना seat पसंद पे है। चला मैंने इसे सही नहीं कहा। तो हाँ, तुम लोग गलत हो। मुझे कार में बैठना पसंद है। तो तुम्हें काला रंग पसंद नहीं है? नहीं एक क्वेश्चन पूछना था, तुम्हारा फेवरेट कलर लाल है? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे अचानक से पेस्टल पिंक बहुत पसंद आ रहा है। तो हाँ, मुझे ये रंग बहुत पसंद चलो है। फिर कैंडी खाओ। हे, तुम तो लहसुन नहीं खाना चाहती थी ना? असल में मैं एक वैम्पायर हूँ। मुझे लहसुन क्यों खाना चाहिए? ओह छी, मैं इस रोल में पूरी तरह समा गई। देखो यार गाइस, अब मेरे साथ बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये एक कैंडी दे दो यार मुझे, प्लीज चलो एक ठीक कैंडी है, बस। खा लो। मैंने सोचा था कि तुम चाहते हो कि हम सब खा लो। लहसुन खाएं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कैंडी खाना चाहते थे। तुम इन्हें तब तक ले सकते हो जब तक हम लहसुन नहीं खाते। तो दोस्तों, शुक्रिया आज की शाम हमारे साथ बिताने के लिए। मुझे नहीं पता शाम, सुबह या दिन। और आज का दिन भी आपको ये कमाल का ब्लॉग गया। अच्छा लगा, कि उम्मीद है आपको दिलचस्प पसंद लगा। आएगा। मुझे तो लगा। सबको पसंद आया, मुझे पसंद आया। कैंडीज कमाल की है और लहसुन भी कुछ कम नहीं है। सब कुछ टेस्टी है और हम आपको बाय कहते हैं। नहीं, कहा बिल्कुल। क्या हम कुछ भूल गए? वो- क्या हम कुछ भूले हैं? हम भूल गए। 1, 2, 3। ये कोई नहीं देख रहा तो ये ब्लूपर्स है। एक सीन हम फिल्माने वाले थे लेकिन बुरा फिर है। हमने कुछ गड़बड़ बहुत कर बुरा है। दी है। ये देखो हम लाइव स्ट्रीम पर है, बता रहा हूँ। तीसरा हाथ, देखो तीसरा देखो वहाँ पर शूटिंग हो रही है और हम यहाँ अपनी शूटिंग कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, मजा आ रहा है। पता नहीं मैं तो चिपक मस्त बस तू मैं मुझसे से बहुत परेशान हो गया हूँ। लेकिन सच में या लहसुन है या नहीं? शुक्रिया। शायद वो सबसे अच्छा तरीका था। वो आ गया। मैं छोटा सावन की उसने गड्ढा। घर बनाया। कैसी है, क्या था? कैसी ये क्या कर रही मैं थी? तो बस पीछे रह गई। अरे वो किटी को ले गया। किटी मेरी जान, मैं उससे प्यार, उसकी तो मैं वो। दांत तोड़ गया। बस इतना ही, मेरे दांत गिर गए। बढ़िया। ये तो गधे का बच्चा देखो।